यह है ChatGPT और यह है 3D गेम इंजन यूनिटी। आज मैं टेस्ट करूंगा कि क्या हम AI ChatGPT से $1 लाख तक के 3D गेम्स बना सकते हैं। एंड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ 3D माइनक्राफ्ट गेम, जिसमें एक्चुअल माइनक्राफ्ट के सारे बेसिक फीचर को ऐड करूंगा। इनफाइनाइट वर्ल्ड जनरेटिंग, माइनिंग, प्लेसिंग ब्लॉक्स, इन्वेंटरी एंड क्राफ्टिंग सिस्टम। तो मैंने ChatGPT को कमांड दे दिया है कि मुझे माइनक्राफ्ट गेम क्रिएट करना है यूनिटी में, तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या चीजें यूज होंगी गेम की क्रिएशन में। एंड ChatGPT ने मुझे कुछ स्टेप्स बताए, पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे ChatGPT को सोच समझ कर प्रॉम्प्ट देना होगा, वरना मुझे लगा ही था गड़बड़ होगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्यूब में हम एक बार में एक ही टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोड एरर दे रहा था। अबे तू सही क्यों जनरेट क्यों नहीं कर रहा? अबे तू पागल है क्या? तो मैं पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके डन। अरे बाप रे, इतना खतरनाक इंटरफेस। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ भाई। जैसा कि मैंने यूनिटी को पहली बार देखा था तो मुझे उसको यूज करना भी नहीं आता था, तो मुझे ChatGPT से कोड के अलावा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी पूछना होगा। मैंने ChatGPT को पहले स्टेप पे बढ़ने को बोला। तो फर्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट, मटेरियल और प्रीफैब के लिए फोल्डर क्रिएट करना है। मैं ये स्टेप फॉलो करने जा रहा हूँ। सिंपली यहाँ राइट क्लिक करो एंड फोल्डर पे क्लिक करो एंड F2 प्रेस करने पर आप इनको रीनेम कर सकोगे। लाइक मैं इनका नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट। तो इसी तरह मैंने ये तीनों फोल्डर क्रिएट कर लिए। नाउ नेक्स्ट, स्क्रिप्ट के फोल्डर में एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ट्रेन जनरेशन। देन जब आप स्क्रिप्ट पर डबल क्लिक करोगे तो आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, जहां आपको ये कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। लेकिन मसला ये था कि इनमें से कौन सा कोड सही होगा, तो मैं ये लास्ट वाला कोड पेस्ट करके चेक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंड हाँ, Ctrl+S प्रेस कर देना स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए। एंड अगर ये स्क्रिप्ट एरर दे तो हमें दूसरी चैट क्रिएट करनी होगी। अब मसला ये है कि स्क्रिप्ट का यूज कहाँ करना है, तो क्या इसका सोल्यूशन भी ChatGPT ही बताएगा? तो इसके मुताबिक गेम में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जो कि मैं क्रिएट कर चुका हूँ, और ये है हमारी ट्रेन। एंड स्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए ट्रेन को सिलेक्ट करो, ऐड कंपोनेंट में आओ एंड स्क्रिप्ट का नाम लिखो एंड अप्लाई करो, या आप ड्रैग करके भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू प्ले द गेम। क्या स्क्रिप्ट वर्क करेगी? यस, हमारी ट्रेन जनरेट हुई है। आई डोंट नो कैसे, पर ये हो गया। भाई साहब AI से करवाया है, और हो भी क्यों ना, ये है 2024 AI का एरा। तो मैंने इसको बोल दिया है कि सेकंड स्टेप पर चलो, जिसमें मैं ट्रेन को और भी ज्यादा नेचुरल लुक दूंगा, पर इससे कुछ भी फर्क नहीं हुआ। तो मैंने इसको बोला कि इनफाइनाइट ट्रेन जनरेशन का फंक्शन ऐड करो एंड ट्रेन मल्टीपल चंक्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, और चंक हमारी लोड और अनलोड हो प्लेयर की पोजीशन के मुताबिक। ये इसलिए क्योंकि जैसा कि माइनक्राफ्ट में आगे बढ़ने पर न्यू चंक्स जनरेट होती है एंड पुरानी गायब हो जाती है, जिससे गेम लैग नहीं होता, वरना इनफाइनाइट ट्रेन जनरेशन हो गई तो। नाउ जब तक स्क्रिप्ट जनरेट हो रही है तब तक मैं प्लेयर को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो प्लेयर के लिए हम लोग कैप्सूल को ऐड करेंगे एंड F2 प्रेस करके इसका नाम रख देंगे प्लेयर। तो प्लेयर को ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट पर जाओ यहाँ पर, देन कैप्सूल वाले ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो एंड इसका नेम प्लेयर रख दो, ठीक है। नाउ ChatGPT ने कोड जनरेट कर दिया है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा एंड स्क्रिप्ट में कोड को रिप्लेस कर देंगे पुराने कोड के बदले, देन सेव। एंड यहाँ प्लेयर को ऐड करने का ऑप्शन देख सकते हो एंड यहाँ प्लेयर को ऐड कर दो एज लाइक इट्स मैजिक इंजन एंड प्ले। ओके, तो ट्रेन जनरेट हो रही है एंड प्लेयर के मुताबिक लोड और अनलोड भी हो रही है, बट ये ट्रेन चंक्स में डिवाइडेड है। तो अगर मैं कोई ब्लॉक माइन करूंगा तो ब्लॉक्स की जगह पूरी चंक्स ही गायब हो जाएगी, एंड ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। तो मैंने इसी कोड को कॉपी करा एंड यहाँ पेस्ट करके ChatGPT को बोला कि ट्रेन बहुत सारे ब्लॉक्स में क्रिएट करो एंड ब्लॉक्स को सेपरेट चंक्स में डिवाइड करो, यानी चंक्स क्रिएट होंगी मगर उनके अंदर ब्लॉक्स रहेंगे। पहले डायरेक्ट चंक्स क्रिएट होंगी मगर अब चंक्स में ब्लॉक भी क्रिएट होंगे एंड इन ब्लॉक्स को हम माइन भी कर सकते हैं। जानता हूँ समझ नहीं आया होगा, दोबारा देख लेना। नाउ अब आ चुकी है मुश्किल फैसले की घड़ी। ये कोड थोड़ा चेंज है एंड मैं इनको अगर रिप्लेस कर दूं तो दो काम हो सकते हैं, या तो गेम में ब्लॉक्स ऐड हो जाएंगे एंड या तो हमारी गेम खराब हो जाएगी, एंड हो सकता है कि कोई अलग ही गेम क्रिएट हो जाए क्योंकि इसने नया कोड राइट करा है। तो फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था, क्या करना है। ठीक है, मैं कोड रिप्लेस करूंगा। मैंने कोड रिप्लेस कर दिया है। ओके, तो मटेरियल का ऑप्शन है। शायद आपको याद हो हमने मटेरियल का फोल्डर भी क्रिएट करा था, एंड चलो मटेरियल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट मटेरियल्स, एंड इसमें डर्ट का टेक्सचर ऐड करूंगा। तो मैंने टेक्सचर को गूगल से डाउनलोड करके इंपोर्ट कर दिया है। यहाँ मटेरियल्स में सेट करो एंड स्क्रिप्ट में मटेरियल्स को ऐड करो। नाउ प्ले। नहीं, मुझे लगा ही था गड़बड़ होगी। यहाँ ब्लॉक्स के बीच में बहुत सारे गैप्स हैं एंड यार इसने कबाड़ा ही कर दिया पूरे ट्रेन का। मुझे इस कोड में ब्लॉक्स के दरमियान कोई फासला नहीं चाहिए एंड मैं इन्वर्टेड कॉमास डालकर वो कोड भी पेस्ट कर दूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैंने इसको बोला मटेरियल्स की जगह डर्ट का प्रीफैब ऐड करो। अब वो क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा।
एंड जब तक कोड क्रिएट हो रहा है मैं प्रीफैब के लिए ब्लॉक्स क्रिएट कर दूंगा। यहाँ राइट क्लिक करो, 3D ऑब्जेक्ट पर आओ, क्यूब को सिलेक्ट करो एंड F2 प्रेस करके नेम कर दो डर्ट एंड इसमें डर्ट का टेक्सचर अप्लाई कर दो सिंपल। एंड अगर मैं क्यूब को ड्रैग करके प्रीफैब वाले फोल्डर में ड्रॉप करूं तो ये क्यूब एक प्रीफैब बन जाएगा। नाउ बैक टू द कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड डर्ट की जगह डर्ट का प्रीफैब ऐड करेंगे एंड नाउ प्ले। वाह भाई वाह, ये लैंडस्केप बहुत ही आसानी से जनरेट हो गई एंड प्लेयर की पोजीशन के मुताबिक जनरेट भी हो रही है। काफी आसान है। मुझे भले ही ये सब आसान लग रहे थे मगर आगे के पार्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे एंड मुझे इस बात का डर था कि अगर आगे गेम क्रिएट ना हो पाया तो, लेकिन कोड एरर दे रहा था। किस्मत ने साथ नहीं दिया एंड मामला और भी खराब हो गया। मैंने कोड बार बार रीराइट करवाया मगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। गाइस एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसमें हम लैंडस्केप को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे लाइक ग्रास, डर्ट, स्टोन, सैंड एक्सेट्रा। तो मुझे ऐसा कोड चाहिए होगा जिसमें हमें इन सारे ब्लॉक्स के प्रीफैब्स मिले लाइक जैसे डर्ट का मिला एंड मुझे हर ब्लॉक्स के प्रीफैब्स भी क्रिएट करने होंगे। तो मैंने एक और क्यूब ऐड करा है स्टोन नाम से एंड इसमें स्टोन का टेक्सचर अप्लाई कर दिया एंड इसको भी प्रीफैब बना दो। तो यहाँ इसी तरह मैंने बाकी के प्रीफैब्स भी क्रिएट कर लिए थे मगर अब बारी थी स्क्रिप्ट जनरेट करवाने की। नाउ इसने अगले स्टेप के लिए कोड जनरेट कर दिया है एंड मैं इसको पुराने कोड से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ देखो प्रीफैब्स के ऑप्शन हैंगे। नाउ मैं ग्रास की जगह ग्रास, यहाँ स्टोन एंड यहाँ सैंड को ऐड कर दूंगा एंड प्ले द गेम। यस गाइस, गेम मस्त लग रही है। ब्लॉक्स की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत सही नहीं थी तो उसको सही करना जरूरी था। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ग्रास ब्लॉक सबसे टॉप पर रहेगा। इसने स्क्रिप्ट तो सही राइट करी मगर डर्ट की क्वांटिटी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू ग्रास ब्लॉक। एआई भाई आपको ग्रास की क्वांटिटी ज्यादा रखनी थी डर्ट से, लेकिन अब इसने ग्रास को गायब ही कर दिया। ग्रास ब्लॉक सबसे टॉप पर रहेगा एंड उसके नीचे डर्ट एंड उसके नीचे सैंड एंड आखिर में सबसे नीचे स्टोन, समझे? अबे तू सही क्यों जनरेट क्यों नहीं कर रहा? अबे तू पागल है क्या? तो अब सिर्फ एक ही तरीका है, चीन टपाक डम डम। जब सारे सिपाही मर जाए तो बारी आती है मेन राजा की मैदान में। पूछा किसी ने? तो मैंने इस बार खुद से कोड में चेंजेस करने की कोशिश करी जबकि मुझे C# नहीं आती थी पर फिर भी। एंड मैं इसकी हाइट वैल्यू को चेंज कर दूंगा। ओके नाउ अब मैंने खुद से चेंजेस करी है। ओके कहीं गेम बिगड़ ना जाए। ओके गेम इज नाउ वर्किंग। गेम अच्छी तरह वर्क कर रहा है। तो गेम हमारा इम्प्रूव कर रहा था एंड मैंने एक ऐसा काम करने का सोचा जिससे गेम का लुक और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा मगर ये बहुत ही गलत फैसला साबित होने वाला था। तो यहाँ हमारा ग्रास ब्लॉक फुल ग्रीन है लेकिन माइनक्राफ्ट में तो कुछ इस तरह दिखता है तो मैं वो ट्राई करूंगा। मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि क्यूब में हम एक बार में एक ही टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीपल टेक्सचर कहाँ से अप्लाई करें? ये मुझे बोल रहा है कि आप शेडर्स का यूज करो मगर कैसे? देन इसने मुझे फुल गाइड किया कि असल में शेडर्स होता क्या है। तो यहाँ मैं सबसे पहले शेडर्स को क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं इसका नाम रखूंगा मल्टी टेक्सचर। तो शेडर बेसिकली एक स्क्रिप्ट होती है जहां मल्टी टेक्सचर का कोड राइट करना होता है एंड जिसको हम मटेरियल्स पर अप्लाई कर देंगे तो हम मटेरियल्स पर मल्टीपल टेक्सचर को अप्लाई कर सकेंगे। मस्त प्लान है। शेडर्स के लिए कोड राइट करो जिससे हम क्यूब में मल्टीपल टेक्सचर अप्लाई कर सकें जैसे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम साइड। पागल ने बटन लिख दिया बॉटम की जगह। नाउ ChatGPT ने राइट कर दिया कोड। देन जब मैं शेडर्स पर क्लिक करूंगा तब ये देखो यहाँ ChatGPT का राइट किया हुआ कोड पेस्ट करूंगा। पता नहीं क्यों लेकिन कोड एरर दे रहा था एंड शेडर्स वर्क नहीं कर रहा था। देन मैंने सोचा कि फिर से मैं खुद ही चेंजेस कर देता हूँ मगर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया एंड मामला और भी खराब हो गया। मैंने कोड बार बार रीराइट करवाया मगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने फाइनली फैसला किया कि मैं शेडर्स अप्लाई नहीं करूंगा। गाइस एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। बट सडनली मुझे कुछ याद आता है जो बात मैंने शुरू में की थी। तो मैं ये लास्ट वाला कोड पेस्ट करके चेक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंड अगर ये स्क्रिप्ट एरर दे तो हमें दूसरी चैट क्रिएट करनी होगी। करेक्ट, मुझे दूसरी चैट से कोड राइट करवाना चाहिए। ओके गाइस मैंने कोड राइट करवाया है एंड ऑल्सो इसको पेस्ट कर भी दिया है। नाउ एक न्यू मटेरियल क्रिएट करो, नेम इट ग्रास एंड ऑल्सो इसमें स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ कस्टम पर क्लिक करो। नाउ यहाँ देखो मल्टीपल टेक्सचर का ऑप्शन एंड साइड के मुताबिक टेक्सचर को ऐड करो लाइक टॉप की जगह टॉप का टेक्सचर, बटन की जगह बटन, बॉटम की जगह बॉटम का टेक्सचर एंड बाकी सारी साइड्स के लिए तो एक ही टेक्सचर अप्लाई होगा लेकिन बैक साइड के लिए ये वर्टिकली फ्लिप टेक्सचर ताकि ये क्यूब पर सीधा दिखे एंड देन प्ले इट अगेन। नाइस, अब हमारी लैंडस्केप है वो माइनक्राफ्ट वाली फील आ रही है गाइस। तो जैसा कि इतने काम करने पर हमारी हालत खराब हो गई थी लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है। तो कितनी मुसीबतें आएंगी आगे उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। साथ ही क्या होगा आखिर में, क्या मैं माइनक्राफ्ट बना पाऊंगा कि नहीं।
नाउ इट्स टाइम टू ऐड प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट ताकि हमारा प्लेयर मूव कर सके। तो एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करो, नेम इट प्लेयर मूवमेंट एंड इसमें चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया गया कोड पेस्ट कर दो एंड प्लेयर में एक कंपोनेंट ऐड करो रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी में एक्स एंड जेड रोटेशन को फ्रीज कर दो एंड जो कैमरा है उसको प्लेयर का चाइल्ड बनाकर इसकी पोजीशन को 0-0 कर दो। नो कैमरे को प्लेयर के पास लाते हैं जिसके लिए कैमरे को प्लेयर का चाइल्ड बना दो। तो चाइल्ड बनाने के लिए सिंपली कैमरे को होल्ड करो एंड चेंज पेरेंट पे क्लिक करके प्लेयर को सिलेक्ट कर लो एंड प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट को अप्लाई कर दो। यहाँ कैमरे को ऐड करो तो मैं स्पीड को 8 कर दूंगा, जंप को 5 रखूंगा एंड सेंसिटिविटी 100 ही रहेगी। प्ले। नाउ अब हम कैपेबल हो चुके हैं अपनी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू एड ट्रीज इन द लैंडस्केप एंड जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी ने ट्रेंड जनरेशन स्क्रिप्ट में ट्रीज का प्रीफैब ऐड कर दिया, लेकिन हमें ट्री का प्रीफैब बनाना होगा। तो सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करो, इसका नाम रखो ट्री। देन इसमें क्यूब को ऐड करो एंड लॉग ब्लॉक की टेक्सचर अप्लाई कर दो एंड इसका नेम रख दो लॉग। ऑल्सो इसका डुप्लीकेट लो एंड एक के ऊपर एक प्लेस कर दो। देन इसका एक और डुप्लीकेट लो एंड इसमें अब लीफ का टेक्सचर अप्लाई करो एंड बाकी मैंने लीव्स को डुप्लीकेट कर करके एक ट्री क्रिएट कर लिया। देन इस पूरे ट्री को प्रीफैब में ड्रैग करके ट्री का प्रीफैब बना दो एंड चैट जीपीटी के अपडेटेड कोड को इसके साथ रिप्लेस कर दो एंड यहाँ ट्री का प्रीफैब ऐड करो। प्ले करते हैं बट गेम प्ले करने पर कुछ ये हुआ। मुझे लगा ही था ये होने वाला है। मैंने चैट जीपीटी को इस ग्लिच के बारे में बताया तो उसने एक दूसरी स्क्रिप्ट जनरेट करी। मैंने कोड पेस्ट कर दिया है, लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। एंड फाइनली अब ट्रीज सही से जनरेट हो रहे थे। नाउ अगले स्टेप पर आते हैं। सिंपली राइट क्लिक करो, यूआई पर आओ, पैनल को सिलेक्ट करो, देन अब पैनल पर राइट क्लिक करो एंड बटन को ऐड कर दो और इसका नाम कर दो इन्वेंटरी स्लॉट। यस गाइस, वी आर नाउ क्रिएटिंग इन्वेंटरी सिस्टम, बट ये स्लॉट रेक्टेंगल में मगर इसको स्क्वायर में होना चाहिए तो हमें इसकी विड्थ को कम करना होगा। तो सिंपली यहाँ साइज को कम करके हम इसकी विड्थ को कम कर देंगे, बट उससे बढ़िया तरीका चैट जीपीटी ने बताया जिससे हम आसानी से स्लॉट को एडिट और प्लेस कर सकेंगे। पैनल को सिलेक्ट करके इस कंपोनेंट को ऐड करो, क्रिएट लेआउट ग्रुप एंड इसके सेल को 50-50 कर दो एंड पेसिंग को 1-1 कर दो एंड चाइल्ड अलाइनमेंट को करो लोअर सेंटर एंड इस इन्वेंटरी पर राइट क्लिक करो एंड यहाँ से इमेज को ऐड करो जिसका नाम मैं ग्रास कर दूंगा एंड मैंने यहाँ पर एक ग्रास ब्लॉक की इमेज ऐड करी हुई है। तो सिंपली पहले मैं इसको डिफॉल्ट से यूआई स्प्रेड बना दूंगा, देन इसको इमेज से अटैच कर दो एंड साइज को कम कर दो एंड हेंस हमारा पहला स्लॉट रेडी। एंड इसी तरह मैं बाकी सारे ब्लॉक्स के स्लॉट्स बना दूंगा। देन मैंने चैट जीपीटी को एक न्यू माइनिंग एंड प्लेसिंग स्क्रिप्ट जनरेट करने को बोला। सभी ब्लॉक्स की प्रीफैब की वेरिएबल्स ऐड करो लाइक ग्रास, डर्ट, स्टोन, सैंड, लॉक, लीफ, प्लैंक एटसेट्रा एंड सभी स्लॉट की इमेज की वेरिएबल्स को भी ऐड करो। नाउ गाइस, चैट जीपीटी ने मुझे फाइनल स्क्रिप्ट बनाकर दे दिए। तो पहले मैं न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा गेम में एंड इसको नेम देते हैं माइनिंग एंड प्लेसिंग एंड इसमें चैट जीपीटी का फाइनल कोड पेस्ट कर देंगे। नाउ अब यहाँ वेरिएबल्स में सभी चीजों का ऐड कर दो लाइक ग्रास ब्लॉक की जगह ग्रास ब्लॉक, डर्ट ब्लॉक की जगह डर्ट ब्लॉक, देन यहाँ भी सारी इमेजेस को ऐड कर दो। एंड मैंने चैट जीपीटी को एक और स्क्रिप्ट बनाने को बोला इन्वेंटरी मैनेजर, जिसमें मैंने कहा कि शुरू में सभी इमेजेस को डिसेबल रखो, देन जो ब्लॉक्स में माइन करूं उस हिसाब से ब्लॉक की इमेजेस को एक्टिव करो यानी शो करो। एंड लास्ट थिंग, मैं 1 2 3 4 5 6 7 की को प्रेस करके ब्लॉक्स को इन्वेंटरी में सिलेक्ट कर सकूं। एक न्यू स्क्रिप्ट बनाई इन्वेंटरी मैनेजर एंड इस स्क्रिप्ट को मैंने इन्वेंटरी पैनल से अटैच करके सारे ब्लॉक्स के आइकन को ऐड कर दिया। स्क्रिप्ट वर्क नहीं करने वाली थी अगर मैं ये काम ना करता तो। गाइस, आपको एक काम करना होगा, किसी भी ब्लॉक को सिलेक्ट करो एंड यहाँ टैग पर क्लिक करो एंड यहाँ ऐड टैग पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करो एंड यहाँ लिखो ग्रास ब्लॉक एंड देन प्लस पे क्लिक करके और भी टैग्स ऐड कर लो लाइक डर्ट ब्लॉक, स्टोन ब्लॉक, सैंड ब्लॉक, लॉक ब्लॉक एटसेट्रा एटसेट्रा एंड इसको सब ब्लॉक पर अप्लाई करो लाइक ग्रास पर ग्रास ब्लॉक वाला टैग, डर्ट पर डर्ट ब्लॉक वाला टैग, स्टोन पर स्टोन ब्लॉक वाला टैग एंड बाकी सब ब्लॉक्स पर ये काम कर दो। ऑल्सो ट्री के प्रीफैब पर आओ, सभी ब्लॉक्स को सिलेक्ट करो एंड इसको भी नेम टैग दे दो एंड सभी लीफ को भी सिलेक्ट करो एंड इनको भी लीफ ब्लॉक का टैग दे दो एंड मेक श्योर आपका टैग आपके स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल से मैच होना चाहिए। नाउ वी कैन माइन द ब्लॉक्स फर्स्ट एंड जो ब्लॉक्स मैंने माइन करे हैं उनको प्लेस कर सकते हैं एंड अलग अलग ब्लॉक्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ यूआई पर आओ एंड एक और इमेज को ऐड करो एंड मैंने ये माइनक्राफ्ट एम को पीएनजी में डाउनलोड करा था, इसको स्पिरिट बना दो एंड देन उसमें इसको ऐड कर दो एंड इसके साइज को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। नाउ वी हैव एन एम इन द गेम। तो मैं इसको 8वें स्टेप पर बढ़ने को बोल देता हूँ जो कि होगा साउंड को लेकर, बट चैट जीपीटी ने ये जनरेट किया। यार ये तो पता नहीं क्या है, ये पागल हो गया है क्या?
एंड मैंने इसको बोला हर ब्लॉक का सेपरेट साउंड होना चाहिए। देन इसने मुझे ये कोड राइट करके दिया जिसमें इसने साउंड्स की वेरिएबल्स को ऐड किया। एंड मैं बताना भूल गया कि मैंने एक और फोल्डर बनाया है साउंड्स का जिसमें सब ब्लॉक्स के साउंड हैंगे। तो सिंपली इस कोड को कॉपी करो एंड माइनिंग वाली स्क्रिप्ट में पुराने कोड के बदले इसको पेस्ट कर दो। एंड गेम में यहाँ साउंड्स के वेरिएबल दिख रहे होंगे तो सभी साउंड्स को ऐड कर दो। एंड इसने डबल वेरिएबल ऐड करी, मतलब माइनिंग का अलग साउंड एंड प्लेसिंग का भी अलग साउंड, मगर फिलहाल मैं माइनिंग प्लेसिंग का सेम साउंड ही रखूंगा। या गाइस, हर ब्लॉक को माइन या प्लेस करने पर साउंड आ रहा है एंड दैट्स वेरी गुड। एक मसला ये भी था कि ब्लॉक्स माइन करते वक्त ब्रेक होते हुए नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस गायब हो रहे हैं। तो ब्रेकिंग एनिमेशन देने के लिए हम लोग यूज करेंगे पार्टिकल इफेक्ट का। तो मैंने इससे पूछा कि किसी भी ब्लॉक को माइन करते वक्त पार्टिकल एनिमेशन कैसे ऐड करें, एंड इसने स्क्रिप्ट में पार्टिकल्स को ऐड कर दिया था। मगर अब पार्टिकल्स को क्रिएट कैसे करना है सोचकर ऐसा लग रहा था कि बहुत मेहनत लगेगी क्योंकि एनिमेशन बनाना था, मगर आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बहुत आसान था। तो सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करो पार्टिकल्स के लिए, नाइस एडिटिंग। एंड इससे याद आया कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया है जिसमें मैं एडिटिंग ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा, तो जाकर फॉलो कर लेना अगर आपको एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई तरीका है भीख मांगने का? राइट क्लिक करके इफेक्ट में जाओ एंड पार्टिकल सिस्टम को ऐड करो। इसका नेम ग्रास कर दूंगा एंड मैंने कुछ सेटिंग्स करने की ट्राई करी, ऑफ कोर्स नहीं कर पाया। ओके, तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा एंड इसने बता भी दिया। सबसे पहले ड्यूरेशन को 0.2 कर दो, स्टार्ट डिले को 0, स्टार्ट लाइफ टाइम को 0.5, स्टार्ट स्पीड को 2 कर दो। एंड मैंने भले ही साइज को 0.1 करा है लेकिन आपको 1 करना होगा। देन यहाँ कलर सेलेक्ट कर लो, ग्रेविटी मॉडिफायर को 1 कर दो, देन एमिशन को ओपन करो, रेट ओवर टाइम को 0 करो, डिस्टेंस को भी 0 ही रखो। देन यहाँ प्लस पे क्लिक करके बर्स्ट को ऐड करो, देन शेप को ओपन करो एंड कोई भी शेप सिलेक्ट करो, लाइक मैं बॉक्स कर दूंगा। एंड नाउ गाइस, ये देखो ग्रास का पार्टिकल, डर्ट का पार्टिकल एंड ये स्टोन का पार्टिकल। एंड मैंने ये कैसे किया, सबसे पहले मैं स्टोन पार्टिकल का डुप्लीकेट लेता हूँ एंड इसका नेम मैं सैंड रख दूंगा। एंड बाकी जो सेटिंग्स करी थी वो करने के बाद यहाँ रेंडर पर आओ एंड यहाँ सैंड का मटेरियल ऐड करो एंड सैंड का पार्टिकल रेडी। इसी तरह आप सभी पार्टिकल्स को क्रिएट कर लो। नाउ ये क्रिएट हो गए एंड अब बस इसको ऐड करो स्क्रिप्ट में। नाउ मैं सारे पार्टिकल्स को यहाँ अटैच कर देता हूँ एंड जब मैं गेम प्ले करूंगा ये देखो ब्लॉक्स को माइन करने पर ब्लॉक्स के पार्टिकल्स भी शो होंगे। स्टोन माइन करता हूँ, ओके इसमें भी पार्टिकल्स हैं एंड लॉग में भी, लीव्स में भी, वाह क्या बात है। नाउ अब बारी आती है क्राफ्टिंग सिस्टम की। तो मैं फिलहाल अभी के लिए सिर्फ एक ही रेसिपी बनाऊंगा जो कि होगी लॉग से प्लैंक की क्राफ्टिंग, जिसके लिए मैंने ऑफ कैमरा ये इन्वेंटरी क्रिएट करी थी इमेजेस एंड बटन का यूज करके। इसमें जो ये स्लॉट्स देख रहे हो वो बटन्स हैं। देन मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, देखो मैंने एक क्राफ्ट पैनल और एक क्राफ्ट आइटम पैनल बनाया है, मतलब यूआई। एंड क्राफ्ट पैनल में मैंने 2 स्लॉट्स बनाए, एक इनपुट और एक आउटपुट स्लॉट, जिसमें आइकन्स ऐड करे हैं ब्लॉक के। तो मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊं क्राफ्टिंग की जिसमें लिखो कि गेम स्टार्ट करने पर वो पैनल्स डीएक्टिव होंगे, जब मैं ई की प्रेस करूं तब वो दोनों पैनल एक्टिव होंगे और साथ ही माउस को भी शो करना होगा। लेकिन क्राफ्ट पैनल में जो 2 स्लॉट्स हैं इनपुट और आउटपुट, उनमें वो आइकन्स डीएक्टिव हों। देन जब मैं पैनल में से प्लैंक को सिलेक्ट करूं तब इनपुट स्लॉट और आउटपुट स्लॉट में आइकन्स शो हो या एक्टिव। देन इसने मुझे कोड राइट करके दिया एंड मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई क्राफ्टिंग के लिए एंड इसमें ये कोड पेस्ट कर दिया। देन मैंने चैट जीपीटी को ये बोला कि अगर लोग आइकन मेरी इन्वेंटरी में ना हो तो क्राफ्ट पैनल में प्लैंक स्लॉट रेड कलर में होगा एंड जब प्लैंक स्लॉट रेड कलर में हो तो इनपुट आउटपुट इमेज शो नहीं होनी चाहिए, भले ही मैंने प्लैंक पर कितनी बार भी क्लिक कराओ। मैंने एक न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इसमें क्राफ्टिंग स्क्रिप्ट को अप्लाई करा एंड यहाँ क्राफ्टिंग पैनल की जगह क्राफ्टिंग पैनल, आइटम पैनल की जगह आइटम पैनल, इनपुट स्लॉट आउटपुट स्लॉट की रखेंगे ई, इनपुट आइकन एंड आउटपुट आइकन। गेम वर्क कर रहा है, ये रेड है अभी, बट जैसे ही हमने लॉक को माइन किया ये व्हाइट हो गया एंड इस पर क्लिक करते ही यस रेसिपी वर्क। एंड नाउ प्लैंक पर क्लिक करा एंड पता नहीं क्यों लेकिन ये पूरी तरह वर्क नहीं करा। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि ये वर्क नहीं कर रहा है एंड इसने मुझे कोड रीराइट करके भी दिया, मगर नहीं हुआ। कभी कोड एरर दे रहा था या कोड वर्क ही नहीं कर रहा था। गाइस मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन अभी भी इन्वेंटरी में प्लैंक एक्टिव नहीं हो रही है, जबकि कोड भी सही से राइट करा हुआ है। एंड देन मुझे याद आया कि मैं दूसरी चैट वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, मगर इस बार वो आइडिया भी फेल हो गया। ना जाने क्या मसला था, मैंने चैट जीपीटी को बहुत बार प्रॉम्प्ट दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक रास्ते के, जो कि था प्लैंक को शो कराने की एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करवाना। मैंने प्रॉम्प्ट राइट कर लिया है जिसमें मैंने इसको न्यू स्क्रिप्ट राइट करने को बोला एंड ऑल्सो और भी बाकी चीजें। एंड मैं स्क्रिप्ट अप्लाई करूंगा प्लैंक इमेज के स्लॉट पर, सारी चीजों को ऐड करो एंड प्ले। तो शुरू में प्लैंक रेड है, मैंने लॉग माइन किया, देन प्लैंक व्हाइट किया एंड यस गाइस ये फाइनली वर्क कर रहा है। अब मैंने बना लिया माइनक्राफ्ट गेम, जो कि इतना अच्छा तो नहीं है बट आई क्रिएट विद जीरो नॉलेज अबाउट कोडिंग एंड यूनिटी। ऑल्सो AI 3D गेम बना सकता है। एक सेकंड, ये अलार्म की आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो, इधर कोई अलार्म भी तो नहीं है, किधर से बज रहा है ये अलार्म?